यूपी में चाचा भतीजा की जोड़ी खूब सियासत पका रही है। हम बात कर रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की, जो अब एक दूसरे की ताकत बन चुके हैं। भले ही बीच में उनके बीच दरार आ गई, लेकिन बुरे वक्त में सब साथ आ गए हैं। खैर, अब सपा में शामिल होने के बाद पहली बार मायावती पर शिवपाल सिंह यादव ने तीखा तंज कसा है, जिसे सुनकर बीजेपी और मायावती दोनों बौखला जाएंगे। चलिए आपको भी बताते हैं कि ऐसा क्या कह दिया है शिवपाल यादव ने। दरअसल मायावती सपा के लिए तो खतरा है, क्योंकि दोनों की राजनीति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पर टिकी हुई है और यही वजह है कि दोनों एक दूसरे पर तंज कसते ही रहते हैं। और खास बात तो ये है कि दोनों एक दूसरे पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप भी लगाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव ने नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने मायावती पर भी तंज कसा है। मायावती पर टिप्पणी करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि सब जानते हैं कि वो किससे मिली हैं, किसके लिए काम कर रही हैं, पूरा प्रदेश जान चुका है। अब उनकी बातों में कोई नहीं आने वाला। सरकार जल्द आरक्षण लागू करे। तो माना जा रहा है कि यहाँ शिवपाल यादव आरोप लगा रहे हैं कि मायावती बीजेपी के साथ है। आपको बता दें कि इससे पहले मायावती ने सपा पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाया था। बात मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव की है, जहाँ मैनपुरी में सपा जीती तो रामपुर बीजेपी ने जीता था। इस पर मायावती ने कटाक्ष किया था। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खां की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर ये चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब सपा व भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं। तो लगातार दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते ही रहते हैं, जैसा कि आपने मायावती का ट्वीट देखा और इससे पहले शिवपाल यादव का ट्वीट। अब बात की जाए शिवपाल यादव की, तो इसके अलावा इस दौरान यूपी निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द आरक्षण लागू करे और उनके बाद जल्द निकाय चुनाव कराए। सपा नेता का ये बयान इटावा में आया है। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। शिवपाल यादव ने भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर अच्छा काम किया है। वहीं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि आगे जो हमारी पार्टी का आदेश होगा उस पर काम किया जाएगा। जबकि पार्टी में मिलने वाली जिम्मेदारी पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि 2024 के लिए जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे। सबको जोड़कर प्रयास होगा कि बीजेपी को हराया जाए। आगे उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हम समाजवादी आरक्षण बचाने के लिए सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करेंगे। सरकार ने जो आयोग बनाया है उसको पहले ही बनाकर सही आरक्षण लागू करके समय से चुनाव करवाना चाहिए था, लेकिन सरकार ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म करना चाह रही है। ये सरकार का मंसूबा था। जिस तरह हमारे लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर उत्पीड़न किया जा रहा है, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अब संघर्ष होगा। आपको बता दें कि सपा में पार्टी का विलय होने के बाद शिवपाल यादव बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं।